फिर से हमारे चैनल पे दोस्तों आज को बताऊंगा कि कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाए तो वो किस से डिवाइड होगा। क्या वो 2 से होगा, कि वो 3 से होगा, कि वो 4 से होगा, कि वो 5 से होगा, कि वो 6 से होगा, कि 7 से होगा, कि 8 से होगा, कि 9 से होगा, कि 10 से होगा, कि 11 से होगा। इन सभी चीजों का डिवाइड ये किससे होंगे। या कोई संख्या अगर आप केवल देख करके ये बता सकते हैं कि यह जो है किससे डिवाइड होगा, किससे कटेगा। डिवाइड मतलब दोस्तों कटना होता है। तो किससे ये डिवाइड होगा, किससे कटेगा, आप केवल देख करके ही बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले 2 का डिवाइड लेंगे। पहले दोस्तों हम लोग 2 का लेंगे, 2 का देखेंगे कि ये किससे कटता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 2। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों 2। तो 2 देखते हैं कि इससे कटेगा। देखिए 2 तभी कटता है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अब नंबर, ये अगर नंबर आ गया जिसके भी लास्ट में, वो संख्या 2 से डिवाइड होगी ही होगी, ये कन्फर्म है। ठीक है, नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 42। क्या ये 2 से डिवाइड होगी? जी हाँ होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 2 है तो ये डिवाइड होगी। तो 2 दूनी 4, 2 एक का नाम 2, 21 आएगा डिवाइड होने के पास। अगर हम लोग बोले क्या 140 होगा, तो कहेंगे हाँ, इसके लास्ट में 0 है तो भी होगा, क्योंकि देख लीजिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 70। अगर हम लोग और भी बड़ा नंबर ले लेते हैं, 1 4 9 6 8 7 और 8, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? तो कहोगे जी हाँ सर ये भी होगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, इसके लास्ट में अगर देखा जाए तो इसके लास्ट में 8 है, तो ये डिवाइड तो होगा। जिसके लास्ट में कोई भी नंबर दिया जाए अगर है 2 4 6 8 0 है तो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को विश्वास न हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैलकुलेटर निकाल करके। देखिए मैंने क्या लिखा था, 1 लिखा था, 4 लिखा था, 9 लिखा था, 6 लिखा था, 8 लिखा था, 7 लिखा था, फिर 8 लिखा था। इसको डिवाइड किया था किससे? 2 से। देखिए यही आ गया 7 4 8 4 3 9। ठीक है, ये आ गया। तो इससे आप लोग बता सकते हो कि हाँ, अगर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड आप जान गए। अब चलिए दोस्तों 3 से डिवाइड का नियम देखते हैं, 3 से डिवाइड कैसे करते हैं। कोई भी संख्या अगर 3 से डिवाइड है तो वो कौन सी संख्या होगी जो 3 से डिवाइड होगी, इसको देख लेते हैं। जो भी संख्या का सम, अगर नंबर ऑफ सम जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या जो होगी वो 3 से डिवाइड होगी। मतलब अगर मान लीजिए जो भी हम लोग संख्या लेते हैं 18, क्या ये 3 से डिवाइड होगी? इसके लिए सबसे पहले आप इनका सम देखेंगे। जो 18 है इनका सम क्या होगा, मतलब 8 प्लस 1, 1 प्लस 8 अगर करेंगे तो दोस्तों क्या हो रहा है, हमारा 9 हो रहा है। तो क्या 9 3 से डिवाइड है? तो कहेंगे हाँ, तो ये भी 18 भी डिवाइड होगा 3 से। ये छोटा नंबर था। चलिए अब कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि यह 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो कोई नंबर हम बड़ा लेते हैं। हम लोग देख रहे थे 3 से डिवाइड के नियम। देखिए दोस्तों कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। देखते हैं कि यह क्या 3 से डिवाइड है। तो पहले हम ऐड कर लेंगे, 1 5 और 7 ऐड करेंगे तो 7 5 12, 12 1 13, 13 आ रहा है। 13 मतलब 3, 3 से डिवाइड होगा? तो कहेंगे नहीं होगा। तो ये भी संख्या 157 भी 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, कोई दूसरा नंबर लेते हैं हम लोग। अब आप लोग कहेंगे कि 157 3 से डिवाइड नहीं होती है, आप थोड़ा करके दिखा दीजिए कैलकुलेटर से। तो चलिए वो भी कर देते हैं। 157 को कैलकुलेटर लेकर आ जाते हैं दोस्तों, कर देते हैं उसको। हम लोग लिए थे क्या, 157 157 डिवाइड बाई 3। देख लीजिए 52.3333 आ रहा है। इसका मतलब ये जो है वो डिवाइड नहीं है 3 से। ठीक है, अब कोई भी बड़ा सा नंबर ले लेते हैं हम लोग, कोई भी बड़ा नंबर ले लेते हैं। 4 3 9 8 7। क्या ये 3 से डिवाइड है? क्या ये 3 से डिवाइड है? इसको ऐड कर लीजिए, 4 और 3 7, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 4 20, 20 4 24,
24 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 और 7 हो जाएगा 31। ठीक है, 31। तो 31 में 31 क्या ये 3 से डिवाइड है? तो कहेंगे नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, ये था नियम जिसको आप 3 से डिवाइड करके पता कर सकते थे। अब हम लोग चलते हैं वो नंबर 4 पर, कि आप किसी भी नंबर को 4 से कैसे डिवाइड करते हैं। देखिए, 4 का रूल क्या कहता है आपका? 4 का रूल ये कहता है कि जिसका लास्ट का टू डिजिट जो है वो अगर 4 से डिवाइड है तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। जैसे कि अगर हम संख्या ले लेते हैं दोस्तों 924, इसका लास्ट का टू डिजिट अगर देखेंगे तो ये 24 बन रहा है। 24 क्या 4 से डिवाइड है? तो कहेंगे हाँ, 24 जो है 4 से डिवाइड होगा। तो 924 भी 4 से डिवाइड होगा। तो ये था 4 का नियम। फिर से देख लेते हैं दूसरा संख्या 82986। अगर देखेंगे लास्ट के केवल टू डिजिट देखेंगे, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? तो 86 होता है क्या? 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पर 4 एक का नाम 4, 5 6, मतलब ये दोस्तों डिवाइड नहीं होगा। यहीं इसकी जगह पर रहता है 88। 88 रहता है तो ये क्या हो जाता है? 8298 डिवाइड हो जाता। 8298 जो है दोस्तों वो नंबर क्या है? डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जिसके लास्ट में टू डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या जो होगी 4 से डिवाइड होगी। अब हम लोग दोस्तों चलते हैं अगली ट्रिक पर, 5 पर। 5 का देखते हैं कि क्या ये 5 किस किस नंबर से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जिसके लास्ट में 0 आए और 5 आए वो संख्या क्या है? वो 5 से डिवाइड होगा। जैसे कि कोई भी कितना भी बड़ा संख्या क्यों ना हो, मान लेते हैं 595। पहले छोटा नंबर लेते हैं, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो कहेंगे जी हाँ, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है इसलिए ये जो है 5 से डिवाइड होगा। आप लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, और यहाँ पर बचा दोस्तों 4, 5 9 45, 119 क्या आ जाएगा? ये कट करके आ जाएगा रिमाइंड इसका भागफल। ठीक है, तो ये संख्या जो है 5 से डिवाइड होगी। दूसरा देखते हैं, कोई और नंबर ले लेते हैं बड़ा सा। जैसे कि दोस्तों आप कितना भी बड़ा नंबर क्यों न ले लो, जैसे कि ये वाला नंबर ले लेते हैं। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो कहोगे जी हाँ सर, ये 5 से डिवाइड होगा। कहेंगे क्यों होगा? क्योंकि इसका केवल लास्ट का डिजिट अगर हम लोग देखेंगे तो इसका लास्ट का डिजिट कितना है दोस्तों? इसके लास्ट का डिजिट देखेंगे तो इसका लास्ट का डिजिट जो है वो 0 है, इसलिए क्या होगा? 5 से डिवाइड होगा। लास्ट का डिजिट अगर कोई और रहा होता, जैसे हम लोग मान लेते हैं लास्ट का डिजिट अगर हमारा 1 रहा होता तो ये 5 से डिवाइड नहीं होता। अगर 2 रहा होता तो भी 5 से डिवाइड नहीं होता। 3 रहा होता तो भी 5 से डिवाइड नहीं होता। तो लास्ट के डिजिट पर निर्भर करता है कि वो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। केवल दो ही डिजिट है लास्ट में, अगर 0 और 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे ट्रिक की तरफ, नंबर 6। अब कहेंगे कि क्या 6 जो है दोस्तों वो किसी संख्या से डिवाइड है कि नहीं। तो कहेंगे सर जो 6 है वो तभी डिवाइड होगा जब संख्या 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो, तो 6 से भी डिवाइड होगा। तो जैसे कि हम लोग संख्या ले रहे हैं 96। 96 ले रहे हैं तो ये 2 से तो डिवाइड होगा क्योंकि इसके लास्ट में 6 है। क्या 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड करने के लिए सम कर लेते हैं 9 प्लस 6 का। तो 9 और 6 का सम करेंगे तो 9 6 15 हो जाता है। तो ये दोस्तों 3 से भी डिवाइड है, तो ये संख्या जो होगा 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो संख्या 96 जो होगा वो 6 से भी डिवाइड होगा। अब दूसरा देखते हैं, कोई और संख्या ले लेते हैं, क्या 6 से डिवाइड रहता है? ये संख्या देखते हैं दोस्तों, क्या ये 6 से डिवाइड है? तो आप लोग क्या करोगे, पहले देखोगे लास्ट में 6 है, यहाँ पर 0 ले रहे हैं दोस्तों। 0 अभी 6 वाला किए थे तो 0 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये तो 2 से डिवाइड है, लेकिन क्या 3 से डिवाइड है? तो ऐड कर लेते हैं, 5 4 9, 9 1 10, 10 आ रहा है। 10 मतलब 3 से डिवाइड होगा? तो कहेंगे नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है। 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, इस कारण से ये संख्या जो होगा 6 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, तो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा तभी 6 से डिवाइड होगा। अब
सिक्स से देख लिए दोस्तों। अब आप लोग बीच में छोड़ के मत जाइए, क्योंकि ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, सभी को एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप यहीं बीच में से छोड़ के चले जाएंगे तो इसका मतलब आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, आप नहीं चाहते हैं कि हमारा कंपटीशन निकले। तो सेवन। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों के, जो सेवन से कौन सा संख्या जो होगा डिवाइड होगा सेवन से। तो चलिए देखते हैं। एक छोटा सा नंबर लेते हैं हम लोग, क्या 49। सबको पता है कि ये सेवन से डिवाइड होता है। तो सेवन से डिवाइड करने के लिए नाइन इधर लिखते हैं, फोर इधर लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिख लिया दोस्तों। ये जो नाइन है इसका टू टाइम्स करके इसमें से माइनस कर देते हैं फर्स्ट वाले में से। नौ दूनी 18 हो गया और ये 4 हो गया। 18 में से 4 गया 14। ये नहीं देखना है दोस्तों माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, ये देखना है केवल ये जो संख्या है क्या ये 7 से डिवाइड है। कहेंगे हाँ डिवाइड है, तो ये संख्या भी क्या होगी 7 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ पर 0 0 आता तो भी वो 7 से डिवाइड होती। ठीक है, कोई दूसरा नंबर ले ले रहे हैं जो 7 से डिवाइड हो। 343 ये ले रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको अलग कर लीजिए और बचे हुए को अलग कर लीजिए। इसको अलग कर लिए 34 आ गया, ये थ्री को अलग कर लिए तो थ्री आ गया। इसका टू टाइम्स कर करके फर्स्ट वाले में से घटा दीजिए। तो दो तीन छः हुआ, 34 हुआ। 34 में से सिक्स गया तो कितना आ गया 28। 28 आ गया। तो क्या यह 28 सेवन से डिवाइड होता है? तो कहेंगे हाँ, सेवन के टेबल में 28 आता है। तो ये जो होगा संख्या जो है नंबर, कौन सा नंबर दोस्तों? ये जो नंबर हमारा है 343 ये वाला, वो भी डिवाइड होगा किससे? सेवन से डिवाइड होगा। ये संख्या सेवन से डिवाइड होगी। ठीक है, और भी एक ये था दोस्तों सेवन से डिवाइड का नियम। आप बहुत सारी संख्याओं को लिख करके अपने कॉपी पे अपने प्रैक्टिस को बूस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं 8 की तरफ, देखते हैं कि कोई भी संख्या 8 से कैसे डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है, तो 8 का नियम ये है दोस्तों, जिसके लास्ट में ट्रिपल जीरो आ जाए, ट्रिपल जीरो आ जाए, या लास्ट का 3 डिजिट जो है, लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 8 से डिवाइड होगी। लास्ट का 3 डिजिट, जैसे कि मान लेते हैं अगर 12,000 लिख ले रहे हैं, 12,000, तो आप कहोगे जी हाँ संख्या ये सर 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, 8 से ये डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो ट्रिपल जीरो है। या फिर दूसरा मैंने नियम क्या बताया था, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं जो 8 से डिवाइड हो। तो हम लोग ले रहे हैं 1 2 3 4 2 8। क्या ये देखते हैं कि दोस्तों ये होता है कि नहीं? तो 8 पच्चीस 40, 25 40 हो गया, दो बचा तो 28 है। तो 28 है तो 8 3 24 होता है, चार और बच जाता है। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें चार और बच जा रहा है। ठीक, तो हम लोग इस प्रकार से जब 3 डिजिट हम लोग चेक करेंगे कि देखेंगे कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो भी संख्या 8 से डिवाइड होगी। ठीक है, कोई और नंबर ले लेते हैं। 1 2 3 9 1 6। देखिए दोस्तों लास्ट का 3 डिजिट लेंगे आप, तो 8 का नम 8। ठीक है, एक बचा, 8 का नम 8, थ्री बचा, तो 8 चौक 32 होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहना चाहिए था, अगर हमारा यहाँ पर 2 रहता तो ये कट जाता। यहाँ पर हम लोग टू ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 लिया तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, 114 आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि 9 से कौन सा संख्या डिवाइड होता है। तो 9 से डिवाइड होने का ट्रिक ये है, कोई भी संख्या 9 से तभी डिवाइड होती है जब उनके सभी अंकों का योग, जब सबका सम जो है वो 9 से डिवाइड हो। जैसे कि ले लेते हैं हम लोग, इनका सबका सम क्या होगा, 9 1 10, 10 4 14, 14 7, 14 7 कितना होता है 21। 21 क्या है दोस्तों, 9 से डिवाइड होगा? तो कहेंगे नहीं, 21 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, अब दूसरा संख्या ले लेते हैं।
8 9 7 6 2 3। इसको ले लेते हैं दोस्तों, देखते हैं कि ये 9 से डिवाइड होगा कि नहीं। इनका सम देखते हैं कि ये क्या है, इनका सम 9 बन रहा है तो 8 और 1 9 बन रहा है, 9 बन रहा है, 7 और 2 9 बन रहा है, 6 और 3 9 बन रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो होगी दोस्तों, पूरा पूरा संख्या क्या होगी, इसका सम 9 बन रहा है तो ये डिवाइड होगी किससे, 9 से। ठीक है, अब 10 से देख लेते हैं। जिसके लास्ट में जीरो रहे वो 10 से डिवाइड होगा, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, लास्ट में अगर जीरो आया तो 10 से डिवाइड होगा। जैसे कि 1 4 8 जीरो जीरो ना 7 जीरो, लास्ट में जीरो आ गया, इसका मतलब ये 10 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब दोस्तों 10 से डिवाइड का नियम बहुत आसान था, लास्ट में जीरो अगर होगा तो डिवाइड होगा। 11 से देख लेते हैं, 11 से कैसे डिवाइड होगा। तो 11 से डिवाइड करने के लिए जैसे मान लेते हैं 1 2 1, उसका अल्टरनेट डिजिट का मतलब एक छोड़कर एक, ये हो गया 1 1 2 और बचा हुआ 2, 1 1 2 और 2, मतलब क्या हो गया 2 - 2 बराबर जीरो आएगा, या 11 से कटेगा तो संख्या डिवाइड होगा। ठीक है, 11 से। दूसरा देख लेते हैं ट्रिक, 1 3 3 1, क्या ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। सबसे पहले अल्टरनेट डिजिट देखेंगे, 3 1 4 बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी 3 1 4 बन रहा है, 4 - 4 बराबर जीरो, इसका मतलब ये 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं एक और, कोई भी नंबर ले रहे हैं, 1 3 4 7 5 6, क्या यह 11 से डिवाइड होगा। जोड़ेंगे अल्टरनेट डिजिट, 4 1 5 5 5 10, 10 बन गया। ऊपर से जोड़ लेते हैं तो 10 यहाँ पर लिख देंगे माइनस, 7 3 10, 10 6 16, 16, तो इनका क्या आ रहा है, -6 आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये डिवाइड नहीं होगा 11 से। ठीक है, तो अल्टरनेट डिजिट देखेंगे, जब वो 11 से डिवाइड होगा तभी डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों ये था आप लोगों का क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को बता दिया। 2 से लेकर के पूरा 11 तक की संख्याओं को कैसे आप डिवाइड कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।